दोस्तों, क्यों आज लोग अकेलेपन को अपना रहे हैं? क्यों लोग अब अकेला रहना पसंद कर रहे हैं? क्यों आज लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर रहे? और सबसे जरूरी पर्सन, अकेला रहना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध एन के चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। अविनाश, जो एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उसके आसपास किसी चीज की कमी नहीं थी और अविनाश को उसके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों ने हमेशा साथ दिया और उसने भी हमेशा उनकी मदद की। अविनाश हमेशा सबसे एक बात कहता, चाहे मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ कमाया है और असल में यही मेरी पूंजी है, यही मेरी दौलत है। अविनाश अपनी दुनिया में बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन ऐसा समय आया जब उसे यह तय करना था कि क्या उसे अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर उसने अपने व्यापार को यही सीमित रख लिया तो उसे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया तो उसे बहुत मुनाफा होगा। अविनाश ने अपने मन में सोचा, अगर मुझे और मुनाफा मिलता है तो मैं और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। इस सोच के साथ उसने अपने सभी रिश्तेदारों से सलाह ली और सबने उसे सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाने की बात कही। उनकी सलाह मानते हुए अविनाश ने सोचा कि आखिरकार इतने सारे लोग यही कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने व्यापार को और आगे बढ़ाऊं, और अगर कुछ गलत भी होता है तो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये लोग जरूर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देंगे। ये सोचकर अविनाश ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन वह अपना व्यापार नहीं बढ़ा सका और इसी वजह से वह अपने पुराने व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे पाया, जिससे उसे बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़े। वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था। अविनाश को पूरा यकीन था कि उसके रिश्तेदार जरूर उसकी मदद करेंगे और उसे इस कर्ज से बाहर निकालेंगे। ऐसा सोचकर वह अपने सारे रिश्तेदारों के पास गया और मदद मांगने के लिए अपने दोस्तों के पास भी गया। अने हर किसी के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया और उसे मना कर दिया। अब उस बड़ी भीड़ में उसके माता पिता और भाई बहन के अलावा कोई और उसके साथ नहीं था। अविनाश और ज्यादा परेशान होने लगा। वह बहुत चिंतित हो गया और उसका आत्मविश्वास भी पूरी तरह से खो गया, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ने लगे, हालात और खराब हो गए। अब तो उसके घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था और फिर अविनाश के माता पिता और भाई बहन भी उसे सबके लिए जिम्मेदार मानने लगे और उसे तरह तरह के ताने देने लगे। वे उसे बातें सुनाने लगे और अलग अलग तरीकों से चिढ़ाने लगे। यह सब सुनकर अविनाश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, वह पूरी तरह से बिखर चुका था। तब उसे एहसास हुआ कि लगता है मुझे एक बार फिर मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा पहले था वैसा सब कुछ मुझे फिर से करना होगा। मुझे एक बार फिर धन कमाना होगा। जैसे तैसे उसने खुद को मनाया, अपने आप को फिर एक बार हिम्मत दी और फिर से खड़े होने का फैसला किया। अविनाश ने फिर से शुरुआत की और इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना अहंकार, अपनी शान और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वक्त बदला और जो कुछ उसने खोया था वह फिर से हासिल कर लिया। अविनाश के दोस्त और रिश्तेदार जो उसे छोड़कर चले गए थे, वह फिर से उसके पास आने लगे और वह पहले से ज्यादा करीबी बन गए। जिन लोगों की उसने मदद की थी वह भी फिर से उसके साथ खड़े हो गए। अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह इस भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा था। अविनाश को सब में एक झूठ सा नजर आता था। वह देख रहा था कि हर किसी के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, नकली आत्मविश्वास भी नजर आ रहा था। इसी वजह से वह सबके पास होते हुए भी बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब अविनाश को किसी से कोई उम्मीद नहीं थी और थोड़े ही समय में सबके बीच होते हुए भी वह अंदर से घुटन महसूस कर रहा था। अविनाश बेहद अकेला था। वह किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, जो उसे इस अकेलेपन की समस्या से निकाल सके। वह कई महीनों तक ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करता रहा और आखिरकार अविनाश को एक लड़की मिली जिसका नाम आरती था, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। अविनाश को आरती बहुत पसंद थी और वह उससे शादी करने के लिए तैयार था। एक दिन अविनाश ने आरती से पूछा, क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी? जवाब में आरती ने कहा, हां, मैं तुमसे वादा करती हूं।
मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी समय हो। मैं कभी नहीं बदलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन एक दिन नाश के मन में यह ख्याल आया कि शायद वह भी दूसरे लोगों की तरह बदल जाए, कहीं यह लड़की भी उसे धोखा ना दे दे। इसलिए एक दिन अविनाश आरती को बुलाता है और कहता है, देखो मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं। जो भी शोहरत और जुनून तुम देख रही हो वह मेरा नहीं है। यह मेरे छोटे भाई का है। मैं बस इसे चला रहा हूं। मैं बस इसका ख्याल रख रहा हूं। असल में इसका मालिक वह है। और वैसे भी मुझे इतनी दौलत से क्या करना है। मुझे तो बस तुमसे प्यार है और शादी करनी है। इसके बाद मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। हम कहीं दूर जाएंगे, अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे, वहीं खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। अविनाश की यह बात सुनकर आरती मुस्कुराते हुए कहती है, अविनाश, तुम कितने भोले हो। अगर यह कारोबार तुम कर रहे हो तो इस पर तुम्हारा ही नाम होना चाहिए। तो पहले तुम इसे अपने नाम पर करवाओ। और वैसे भी तुम्हें इसे अपने नाम पर करवाने में कितना वक्त लगेगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना तुम्हें मुझसे शादी करने का सोचना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर अविनाश जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। आरती की बातें सुनकर अविनाश का दिल बहुत दुखा। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अब तक वह अपनी जिंदगी में कभी इतना अकेला नहीं महसूस कर रहा था जितना अब कर रहा था। अविनाश के चारों ओर सब उसे झूठे लग रहे सबके चेहरे पर एक नकली मुस्कान और नकली मास्क था। अविनाश ने किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। उसका अकेलापन उसे अंदर से खाए जा रहा था, जिससे वह बहुत परेशान होने लगा। वह किसी भी कीमत पर अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन अविनाश सैर करते हुए नगर के बाहर निकल गया और जैसे ही वह अपने नगर से बाहर आया तो थोड़ी दूरी पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। अविनाश उस आश्रम की तरफ गया। वहां उसे बहुत शांति महसूस हुई। उसे वहां की शांति बहुत पसंद आई, जिस कारण से उसका अकेलापन भी दूर होने लगा। अविनाश उस आश्रम के बाहर बैठ गया और उस शांति का अनुभव करने लगा। तभी एक बौद्ध भिक्षु उसके सामने खड़े हुए और उन्होंने अविनाश से कहा, भंते, क्या हुआ। इस पर अविनाश उस बौद्ध भिक्षु को देखकर खड़ा हो गया और उसे प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुवर, यहां कितनी शांति है, यहां कितना सुकून है। और बाहर की दुनिया में सब लोग हमें लूटना चाहते हैं, सब लोग हमें परेशान करना चाहते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु अविनाश से कहते हैं, भंते, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। इस पर अविनाश उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत अकेला हूं। यहां मेरा कोई नहीं है। मेरे चारों ओर जो लोग घूम रहे हैं वे बस मेरी दौलत को पसंद कर उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास बहुत सारा धन है, सभी सुख सुविधाएं हैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सारे रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। लेकिन उनके होने के बावजूद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि भले ही मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने अविनाश की सभी बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने कहा कि इंसान अपनी जिंदगी को 2 पड़ाव में जीता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। पहला पड़ाव ऐसा है जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से इस बात का एहसास करता है कि वह इस जीवन में अकेला है। अकेलापन उसे इस तरह घेरे रहता है कि वह कुछ और देख नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह बहुत ही अकेला रहने लगता है। वह बहुत परेशान और चिंतित होने लगता है। इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए वह जिंदगी भर इधर उधर भटकता रहता है। वह कई चीजें हासिल करना चाहता है ताकि उसका अकेलापन मिट सके, लेकिन वह भूल जाता है कि यह सभी चीजें एक ना एक दिन उसके हाथ से छूट जाएगी। अंत में उसे अकेले ही जाना होगा। और ज्यादातर लोग इस चक्र से गुजरते हैं। वह दुनिया में फंसे रहते हैं। वो इस अकेले को भरना चाहते हैं, लेकिन कभी भी इसे भर नहीं पाते। फिर अविनाश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लेकिन यह पड़ाव है, और अगर हमारी जिंदगी पहले पड़ाव पर खत्म हो जाए तो हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव कब शुरू होता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और अविनाश से बोले कि हम इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी में यात्रा करने का एक निश्चित समय मिलता है, और हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की यात्रा में कोई समय नहीं बिताना चाहते। उन्हें जन्म से लेकर मौत तक का समय मिला है, लेकिन वह उसी पड़ाव में फंसे रहते हैं। वह कभी बाहर नहीं निकल पाते।
वह अपनी जिंदगी को उस दूसरे पड़ाव तक नहीं ले जा पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम उस इंसान तक नहीं पहुंच पाते जो हमें हमारी जिंदगी के सफर के दूसरे पड़ाव पर ले जा सकता है, जो हमारी जिंदगी से अकेलेपन को मिटा सकता है, और यही वह दूसरा पड़ाव है। अविनाश बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, वह कौन है जो हमारे जीवन में आकर हमारे अकेलेपन को खत्म कर देता है? आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं पाया जो मुझसे धोखा करना ना चाहता हो। सब लोग मेरी संपत्ति के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। हे गुरुवर, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। इस पर बौद्ध भिक्षु अविनाश से कहते हैं, भंते, वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जो अकेलापन तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। क्या तुमने कभी खुद को ढूंढने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ चिंतक कोई और नहीं, बस तुम खुद हो। चाहे जो भी समय हो, चाहे हालात कैसे भी हो, हर परिस्थिति में हमेशा तुम ही हो जो अपने साथ खड़े रहते हो। फिर तुम दूसरों पर क्यों भरोसा करते हो कि वह किसी भी हालात में तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, जब तुम खुद को ही नहीं जानते, तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? बौद्ध भिक्षु ने अविनाश से कहा, जो अपने आप को जानता है, जो खुद से प्यार करना सीखता है, जो खुद पर भरोसा करना सीखता है, वह जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है, और उसका अकेलापन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे एकांत मिलता है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जहां हम दूसरों की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ कोई और ही हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। वो हमारे मन में जो कमी है उसे दूर कर सकता है। और वही दूसरी तरफ एकांत एक ऐसी स्थिति है जहां हम खुद को जानने में सक्षम होते हैं। हम खुद को समझते हैं, हम अपने साथ होते हैं, हम खुद पर भरोसा करते हैं और हम खुद को समझ पाते हैं। इस दुनिया की भीड़ में कोई और हमारे साथ नहीं है, बस एकांत ही हमारे साथ है। ऐसा इंसान इस दुनिया में किए गए किसी भी काम से विचलित नहीं होता। न कोई उसे धोखा दे सकता है, न कोई उसका फायदा उठा सकता है। और यह इसलिए संभव है क्योंकि वह खुद में है। उसे सिर्फ अपने आप पर विश्वास है और वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा करता है। और वह अकेलेपन में है तो उसकी समझ का दायरा भी बढ़ता है, और फिर वह अपने जीवन की असली यात्रा पर आगे बढ़ता है जहां वह खुद को जानता है। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर अविनाश बौद्ध भिक्षु से कहता है, स्विंगल गुरुवर, आप सच बोलते हैं। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब सब लोग मुझसे मौन मोद रहे थे तब मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जब वह मुझसे दूर जा रहे थे तब भी मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। हां, यह अलग बात है कि उस वक्त मैं अपने साथ था, पर मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। मैं हर बार अपने लिए खड़ा हुआ, मैं अपने हर दुख में रोया, और मैं ही था जो हर खुशी पर हंसा। जीवन के बुरे समय में मैं ही था जिसने खुद को बुरी परिस्थितियों में संभाला। हे गुरुवर, मैं अपने आप के इतना करीब था, लेकिन फिर भी मैं कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाया, और अपनी जिंदगी में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की चिंता करता रहा। मैं उनके पीछे दौड़ता रहा, उन लोगों की तलाश में जो मेरे लिए भरोसेमंद हो, जो मेरी जिंदगी से अकेलापन दूर कर सके। लेकिन अब जो अकेलापन मुझ में था वो हट गया है, और अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। यानी मैं अपनी एकांत में जीना चाहता हूं, जहां सिर्फ मैं रहूं और किसी और के लिए कोई जगह ना हो। इतना कहकर अविनाश बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी अकेलेपन से भरी हुई है। सबको किसी न किसी चीज की कमी है। अगर किसी के पास सब कुछ है तो वह भी अकेला है, और इस अकेलेपन की वजह हमेशा दूसरे लोग होते हैं। जिंदगी में यह अकेलापन होना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम सन्नाटे की अहमियत नहीं समझ पाएंगे और ना ही उसे पाने के लिए और आगे बढ़ पाएंगे। हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होगी। हम सिर्फ अपने साथ होंगे, हम हमेशा अपने साथ खुश रहेंगे। इतनी बड़ी भीड़ में कुछ ही लोग होते हैं जो अकेले रहना जानते हैं, जो खुद को पहचानते हैं, और वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जो चाहे कर सकते हैं, इस भीड़ पर राज कर सकते हैं। जो अकेले रह सकता है उसके विचार बहुत मजबूत होते हैं। वह कभी भी किसी की बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करते और ना ही किसी के शब्दों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अकेलापन का मतलब यह नहीं है कि आप इस दुनिया को छोड़ दें, अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसका मतलब यह है कि
इस भीड़ में होने के बावजूद, इस दुनिया में रहने के बावजूद आपको ना तो इस भीड़ का हिस्सा बनना है और ना ही इस दुनिया का हिस्सा बनना है। हाँ, दुनिया के सारे काम करते हुए भी आपको खुद के साथ रहना है और अपने दुख में खुश रहना है, अपनी खुशी में रोना है, हंसना है और खुद पर विश्वास रखना है। दोस्तों, हमने काफी बार सुना है कि मौन रहो, शांत रहो और ध्यान करो। आखिर ऐसा क्या है जो हम बोलकर नहीं पा सकते, बिना ध्यान के नहीं पा सकते? आज की कहानी में आपको मौन रहने, ध्यान करने और शांत रहने की असली शक्ति का एहसास होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ट्रू लाइन संगीत यूट्यूब शोधकर्ता और मान का परिवार खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। जब भी गौतम बुद्ध ध्यान करने के लिए बैठते तो गौतम बुद्ध एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए रोज देखते। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लकड़हारे ने कहा, गुरुवर, मेरा नाम मानव है और मैं हर रोज इस जंगल से लकड़ियां लेने आता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, भंते, तुम दिन भर लकड़ियां काटते रहते हो और उस लकड़ियों को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? थोड़ा आगे जंगल में जाओगे तो तुम्हें चंदन के वृक्ष का घना जंगल दिखाई देगा। एक दिन चंदन की लकड़ियां काटकर ले जाओगे तो हफ्ते भर के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लक्कड़हारे मानव को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह यह सोचता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूं उतना यह साधु कैसे जानता होगा। मैं तो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर ले जाता हूं और यह साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इससे कैसे पता होगा कि जंगल में चंदन की लकड़ियां भी हैं या नहीं? उसका मन तो उस साधु की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि नुकसान ही क्या है, रोज जंगल में आता हूं, आज थोड़ा आगे चला ही जाता हूं। क्या पता यह सन्यासी सच बोल रहा हो, और वैसे भी झूठ बोलकर इसे मिलेगा भी क्या? कल से तो यह एक शांत आदमी मालूम होता है, दया भी लगता है, और इससे पहले आज तक इसने कभी मुझसे कुछ बोला भी नहीं। एक बार देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करते हुए मानव जंगल में आगे चला गया। जब वह वहां से वापस लौटा तो उसने साधु के चरणों में अपना सर रख दिया और कहने लगा, गुरुवर, मुझे माफ करना। मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता होगा। मेरा बाप भी एक लक्कड़हारा था, उसका बाप भी लक्कड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर बड़े हुए हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा मंद बुद्धि हूं। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजरती। गौतम बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, भंते, हम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते। जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लक्कड़हारे के दिन बड़े मजे में बीतने लगे। अब मानव एक हफ्ते में एक दिन जंगल में आता और उसी दिन चंदन की बहुत सारी लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता, जिससे उसका हफ्ते भर का खर्च बड़ी आसानी से गुजर जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन जब मानव जंगल में चंदन की लकड़ियां लेने जा रहा था, तब गौतम बुद्ध ने मानव से कहा, भंते, क्या तुम जंगल में आगे नहीं गए? तुम्हारे मन हुए पते पर पहुंचा तो मानव देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर सचमुच एक चांदी की खदान थी। अब मानव चांदी की खदान से चांदी लेकर जाता और 2-4 महीने आराम से जीवन बसर करता। अब एक दिन जब मानव चांदी लेने के लिए जंगल में जा रहा था तो वही साधु उसे फिर से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखा। उस साधु ने लकड़हारे मानव से कहा, भंते, क्या तुम जंगल में आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने चौंक कर कहा कि यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि चांदी की खदान के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने उसे बड़े शांत स्वर में फिर से समझाया कि चांदी की खदान से जरा आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक सोने की खदान मिलेगी। तुम उस खदान से सोना लेकर जाओ, तुम्हारा सालों का काम बन जाएगा। साधु के चरणों में करते हुए वह लकड़हारा सीधा सोने की खदान वाले रास्ते पर चल पड़ा। जब वह साधु के बताए हुए पते पर पहुंचा तो मानव देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर सचमुच एक सोने की खदान थी। अब मानव साल में एक बार जंगल में आता और सोना लेकर जाता, उसको बाजार में बेचता और साल भर आराम से अपना जीवन जीता। अब मानव का जीवन सुख सुविधाओं से बीतने लगा। एक दिन जब सोना लेने के लिए वह लक्कड़हार सोने की खदान की तरफ जंगल में जा रहा था तो वही साधु उसे फिर से एक पेड़ के नीचे मिले। साधु ने लक्कड़हारे की तरफ देखकर कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, या हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हारे मन में
जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे चलकर देखूं कि जंगल में और क्या है। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तू मंद बुद्धि ठहरा। मेरे मन में यह सवाल कभी आया ही नहीं। मुझे लगता था कि सोने से बड़ा इस जंगल में और क्या हो सकता है। फिर साधु ने कहा कि अरे भोले इंसान, सोने की खान से आगे जाकर देखो, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वह लक्कड़हारा वहां पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां पर सचमुच एक हीरे की खदान थी। अब वह लक्कड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा भी बुरा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने उसे देखते ही पूछा कि अरे भाई, कुछ और भी चाहिए या तुम्हारे मन की तृप्ति हो चुकी है? उस लकड़हारे ने कहा कि बुरा मत मानना गुरुदेव, मेरा जीवन पहले ज्यादा अच्छा था। पहले मैं रोज लकड़ियां काटता था, रोज बाजार में जाकर बेचता था और मैं मस्त अपना जीवन जीता था। जब से आपने खदान के बारे में बताना शुरू किया है, मैंने जीवन में मेहनत करना ही बंद कर दिया और मेरा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता चला गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटता रहता तो मेरे शरीर में बीमारियां तो नहीं होती। शायद मैं गरीबी में जीता, लेकिन मेरा शरीर तो स्वस्थ रहता। यह सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसते हुए बोला कि कभी तुमने ख्याल नहीं किया कि हीरे से आगे और क्या हो सकता है? तुम हीरे पर ही अटक गए। यह सुनकर लक्कड़हरे ने कहा कि हीरे से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में और क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही इसका उत्तर देने की कृपा करें। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि हीरे के आगे मैं हूं क्या? तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि यह साधु मस्त यहां बैठा रहता है, जिसे पता है कि हीरों की खदान कहां पर है? तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इस साधु को हीरे की खदान के बारे में पता है, लेकिन फिर भी यह हीरे नहीं भर रहा? शायद इसको कुछ हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान मिल गया होगा, तभी तो यह हीरे इकट्ठे नहीं कर रहा है। यह सुनकर वह लक्कड़हारा उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला कि यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु मेरे सामने ही थी और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। मैं कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने हीरे जवाहरात तक छोड़ दिए, शायद उसने कुछ इनसे भी ज्यादा मूल्यवान पा लिया होगा। मैंने कभी आपसे पूछा तक नहीं कि इनसे ज्यादा मूल्यवान और क्या हो सकता है। मेरी मूर्खता पर मुझे रोना आ रहा है। कृपया करके अब मुझे बताने की कृपा करें कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है और ऐसा आपको क्या मिल गया जिसके बाद आपकी धन दौलत में भी कोई रुचि नहीं रही? ऐसा क्या है? ऐसा क्या हो सकता है? यह सुनकर साधु ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा मूल्यवान ध्यान होता है। ध्यान करते करते जब तुम समाधि की अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें अपने अंदर के खजाने के बारे में पता चलता है। वह खजाना पता चल जाने के बाद आपकी बाहरी खजाने में कोई रुचि नहीं रह जाती। वह खजाना परमानंद का होता है। जिस प्रकार तुम जंगल में आगे बढ़कर नहीं देख रहे थे कि आगे कोई खदान भी हो सकती है, चंदन की लकड़ियां भी हो सकती हैं या हीरे की खदान भी हो सकती है, तुमने कभी नहीं सोचा। उसी प्रकार एक इंसान अपने अंदर उतर कर यह कभी नहीं देखता कि उसके अंदर कितनी खदान भरी हुई है, कितने खजानों का वह मालिक है। उसे कभी पता ही नहीं होता। उसे जीवन भर पता नहीं चल पाता, क्योंकि अपने भीतर उतरने से वह डरता है। उसे साहस चाहिए, कोई चाहिए जो उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी अंतः यात्रा पर ले जा सके। लेकिन एक गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। उस पर चलना तो तुम्हें खुद ही होगा। मैं तुम्हें हीरे की खदान का पता बता सकता हूं, लेकिन उस खदान के रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। अगर तुम्हारी रुचि नहीं होगी उस खदान को खोजने की, तो तुम उस खदान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर वह रुचि पैदा करो। अपने अंदर यह जिज्ञासा पैदा करो कि मेरे अंदर क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं। बाहरी धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। उस लक्कड़हारे ने उस साधु से पूछा कि हे गुरुवर, चाहता तो मैं भी हूं, ध्यान लगाना चाहता तो मैं भी हूं कि मुझे भी पता चले कि मेरे भीतर क्या क्या खजाने हैं, लेकिन ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान लग ही नहीं पाता। इसका उत्तर देते हुए साधु ने कहा कि जब तक तुम ध्यान से कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाएगा। याद रखना, ध्यान में अपना लालच, अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत लेकर आना। ध्यान लगाने बैठो तो सब कुछ खो देने के लिए
ये सोचकर बैठो कि जो कुछ मेरे पास है उसको मैं खो देना चाहता हूं। अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपना गुस्सा, सब कुछ मैं छोड़ देना चाहता हूं। सब कुछ मैं ध्यान देना चाहता हूं। जब इस भाव से तुम बैठोगे तो तुम्हें ध्यान के चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर तुम फायदा पाने के लिए ध्यान करोगे तो तुम खाली हाथ लौट जाओगे। तुम्हारा ध्यान खोखला लगेगा। तुम्हें लगेगा कि ध्यान मिथ्य है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारे अंतर्मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करो। अपने मन में से सारा बोझ हटाने के लिए ध्यान करो, ना कि कुछ पाने के लिए। ध्यान करने की सबसे सरल विधि को चुनो। अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ तो देखो कि तुम्हारी सांस किस नाक में से आ रही है, किस नाक में से जा रही है, नाक के कौन से कोने से हिस्से में टकरा रही है। जब तुम धीरे धीरे यह देखने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा ध्यान एक जगह पर स्थिर होने लगता है। तुम्हारे मन से विचार खाली होने लगते हैं। ध्यान रहे, विचार खाली करने के लिए ध्यान नहीं करना है। विचार खुद बेखुद खाली हो जाएंगे। ये बारीक बात है, इसको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ध्यान से कुछ पाने के लिए ध्यान करना चाहते हैं। और एक बार जब तुमने अपना ध्यान एक जगह पर टिकाना सीख लिया तो उसके बाद तुम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर विचलित नहीं होगा। जब तुम किसी काम को करोगे तो तुम्हारे दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, पूरा मन एक जगह पर टिका रह पाएगा। उसके बाद उस काम को करने की गहराई अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जिस काम को करने में तुम काफी समय लेते थे, उसी काम को तुम कुछ ही समय में कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग अब एक जगह पर स्थिर है। ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो हमने इकट्ठा किया हुआ है उसे पीछे छोड़ देने के लिए किया जाता है। हम अपने जीवन में नाना प्रकार की वासनाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं पाल लेते हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलते रहती हैं। वह हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन वह वासना हमने इसी जीवन काल में अपने आप उत्पन्न की है और वह हमारा हिस्सा नहीं है। हम हमारा वो स्वरूप नहीं है। वो हमें जमाने से मिली है, वह हमने समाज को देखकर अर्जित की है। इसीलिए हम अपने स्वरूप को भूलते चले जाते हैं। और जिस प्रकार की वासनाएं हमने पाल रखी है, उन्हीं वासनाओं की अभिभूत होकर हम अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा वह सभी वासना मिट जाती है और अंदर रह जाता है खालीपन, अकेलापन, जहां पर कोई हलचल नहीं होती, जहां पर कोई विचार नहीं होता। एक ठहरा हुआ समंदर और उस समंदर पर चलती हुई ठंडी ठंडी हवाएं। ये सब कुछ हम महसूस कर पाएंगे जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं। उस लकड़हारे को आशीर्वाद देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पाकर देख लिया, और तुमने यह भी देखा कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अब कुछ खाली सा रहता है, जैसे कि कुछ तो है जो हमने नहीं पाया, और वह होता है मन की शांति। जीवन का असली सुख और उस असीम शांति अनुभव केवल ध्यान से ही किया जा सकता है। इसलिए अगर तुमको उस परमानंद को महसूस करना है, उस शांति को पाना है, तो यहां एकांत में अकेले ध्यान करना होगा। और इस तरह लकड़हारा, जो कभी रोजमर्रा की मेहनत में उलझा हुआ था, साधु के मार्गदर्शन से अपने जीवन की गहरी सच्चाई से परिचित हुआ। उसने भौतिक संपत्तियों से आगे बढ़कर जीवन के असली खजाना, आंतरिक शांति और आनंद की ओर कदम बढ़ाए। जहां पहले वह सोना चांदी और हीरे की दौड़ में था, अब उसे समझ में आया कि असली संपदा उसके भीतर है, जिसे पाने के लिए उसे ध्यान की शरण लेनी होगी। गौतम बुद्ध के सानिध्य में उसने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति बाहरी धन दौलत नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और परमानंद है, जिसे केवल ध्यान के माध्यम से ही पाया जा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्या है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। अपने शब्दों से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं। जब भी हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हमारे शब्द सामने वाले को प्रभावित करते हैं। हम अपने शब्दों से किसी को खुश कर सकते हैं और किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों,
इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर वस्तु है तो वह है हमारे शब्द। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि शब्दों में क्या ताकत होती है और अपने शब्दों से क्या हम सच में दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बौद्ध गुरु ध्यान किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन पास ही के गांव का मानव नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया और उन बौद्ध गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि क्या चालाक बनना सही है? अगर सही है तो चालाक कैसे बना जाता है? बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से कहने लगे, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या फिर बोले गए हों, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि आप चाहे तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती है और वह आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें शब्दों की असली शक्ति के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने शब्दों से सब कुछ हासिल कर सकते हो। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों की शक्ति जान गया, इस संसार में उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, ये एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। उसके बाद आप जिसे चाहे उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। लेकिन जिनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की कला का सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकते हैं, उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आज हम यह जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, अपने शब्दों से हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं और लोगों को हम अपने शब्दों से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी के सामने अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि यह शब्द मैं किसके लिए बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं और मेरे इन शब्दों का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं,
इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप 100% देने में पूरी तरह से समर्थ को प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 नियमों पर ध्यान देना होगा और इन नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। और एक बात अवश्य ध्यान रखना कि चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके। आगे बौद्ध गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में और आसान तरीके से नहीं बताएंगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा और उसे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वह आपसे बचना चाहेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। अक्सर बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अपनी बातें बहुत घुमाकर या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं। और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को दूसरी नियम बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी तारीफ खुद सुनना चाहता है। लेकिन तारीफ करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। ऐसे बात ना करके आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध गुरु मानव से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन अगर वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में समाता है जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठा भी समझने लगते हैं। इसीलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यहां बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते ही हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते ही हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध गुरु मानव से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी, तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं,
तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी विषय पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ, यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में न रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का साथ उसके बुरे समय में देते हो, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे समय में आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। और इस प्रकार जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिलों में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। क्योंकि अगर आप बात करते समय सोच सोच कर बोलोगे या फिर उससे नजरें चुराकर बात करोगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं या उससे झूठ बोल रहे हैं, और वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ, यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को 6ठा नियम बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार लेना। तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी। आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, तब तो लोगों तक पहुंचेगी स्माइल और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें। अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है, तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। आगे बौद्ध गुरु मानव से 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी, वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था, और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है, तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को वैसे ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपको भी एक आत्मिक सुकून मिलेगा। आगे बौद्ध गुरु मानव से 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे, तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है, और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध गुरु शांत हो गए और मानव उस बौद्ध गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। अगली कहानी हम जिससे प्रेम करते हैं
उससे हमें दुखी क्यों मिलता है? एक बार एक व्यक्ति बौद्ध गुरु से पूछता है, गुरुवर, हम जिसे प्रेम करते हैं वे हमें हमेशा दुख क्यों देता है? बौद्ध गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, अगर तुम सुखी हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने आप को ही कारण समझना। क्योंकि अगर अपने आप से बाहर कहीं कारण खोजो तो धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारा दुख जरूर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने भीतर देख लिया है वही इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जी सकता है, क्योंकि अब यह उसके हाथ की बात है। क्या हम कह कि वह दुखी होना चाहता है या सुखी? वह व्यक्ति गुरु की बात सुन चौंक है और गुरु से पूछने लगा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता? इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुख क्यों करेगा? कोई क्यों अपने आप को ही पीड़ा पहुंचाएगा? यह कैसे संभव है? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही पैदा होता है। यह व्यक्ति की नासमझी है कि वह सोचता है कि उसके बच्चों ने उसे दुख दिया है, या उसकी प्रेमिका ने उसे दुख दिया, या उसके संबंध पियों ने उसे दुख दिया। दुख एक ऐसा बीज है जिसे हम जानबूझकर बोते हैं, और जब वह वृक्ष बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं ही दुख देती हैं, जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बौद्ध गुरु से कहता है, गुरुवर कृपा कर विस्तार से समझाए। बौद्ध गुरु ने बताया कि हमारी गलत आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे भीतर पैदा होती है, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे प्रेम करे, सम्मान करे, तभी वह मैं व्यक्ति अपने भीतर दुख का एक बीज बो लेता है। क्योंकि सामने वाला क्या करेगा ये तो उसके हाथ की बात है। उसने तुम्हें खूब खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति गुरु से पूछता है, गुरुवरा, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं? मैं हे के हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, यही तो समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही आज तक अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं, अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें समझे, पर क्या हम खुद अपने आप को समझ पाए हैं? जीवन में कोई और हमें समझे या हमें जानने का प्रयास करे, इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम खुद अपने आप को जानें। हमारी आकांक्षाएं जीवन भर हमें दुख देती रहेंगी यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करें, हमारी परवाह करें। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। यह उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, गुरुवर, इसका मतलब हमारी सभी आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है? गुरु कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हो और तुम उसके काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम अपने व्यवहार को सुधारने की आकांक्षा रखते हो तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें सुख देगी। हमारी आकांक्षाएं एक बीज की तरह होती हैं जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं, और भविष्य में जब वे बीज वृक्ष बन जाते हैं तो हम उनके फल खाते हैं। दोस्तों, बौद्ध गुरु की शिक्षाएं इतनी प्रभावी हैं कि आप केवल सुनने मात्र से ही अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल बदला जा सकता है। इन कहानियों को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप इस जीवन को एक अलग नजरिए से देख सकें। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव डालेगी और आपके जीवन को जीने का एक अलग नजरिया देगी। बाकी अगर आप हमारे चैनल गौतम बुद्ध पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धा।